नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा था, जिसमें हम व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में हमारा जो प्रकरण जो टॉपिक चल रहा था वो पढ़ रहे थे हम समास। यानी कि व्याकरण के इससे पूर्व हमने जो टॉपिक पढ़े उसमें भाषा को लेकर हमने भाषा के जो भेद है उनको पढ़ा, भाषा को लेकर विद्वानों के मतों को देखा और उसी क्रम में हमने वर्ण विचार पढ़ा। वर्ण विचार में वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद और साथ में हमने वर्ण के उच्चारण स्थान आदि को समझा। और उसी कड़ी में हमारा अगला जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था संधि। और संधि टॉपिक में हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद आदि को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो हमने शुरू कर दिया था समास। और समास टॉपिक में भी हमने अब तक जो पढ़ लिए थे समास, वो आपके अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। जैसा कि हमने देखा कि अव्ययी भाव जो समास है उसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उसका अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, या जिसमें पुनरुक्ति मूलक शब्दों की प्रधानता होती है वो आपके अव्ययी भाव समास होता है। और दूसरा हमने जो समास पढ़ा क्रम से वो था आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अर्थ के आधार पर दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास है उसके कारकों के आधार पर 6 भेद होते हैं और इसकी सरल सी पहचान है कि जो भी इसके पद रहेंगे उनके मध्य कारक चिन्हों का या कारक शब्दों का लोप होता है। तो तत्पुरुष समास में हमने देखा। और तत्पुरुष समास के कर्म से लेकर अधिकरण तक कारकों के आधार पर 6 भेदों को हमने पढ़ा, जिसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। और उसी कड़ी में हमने तत्पुरुष समास के 2 अन्य भेदों को भी पढ़ा, जिसमें नन तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष थे। अब उसी क्रम में हम अगला जो समास पढ़ रहे हैं वो है आपके कर्मधारय समास। देखो, संस्कृत में कर्मधारय और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में हम अलग से इनको भेद मानकर पढ़ते हैं। तो तत्पुरुष समास के समान ही कर्मधारय समास का भी अर्थ के आधार पर दूसरा पद ही प्रधान होता है, लेकिन इसकी सरल सी पहचान है कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में प्रथम पद अगर विशेषण है तो दूसरा विशेष्य होगा, प्रथम पद अगर उपमान है तो दूसरा उपमेय होगा। इसी क्रम में देखें कि कर्मधारय समास क्या है। तो देखो, जिस समास में विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय भाव अंतर्निहित हो वहां कर्मधारय समास होता है और अर्थ की दृष्टि से इसका दूसरा पद प्रधान होता है। यानी कि जिस समास में विशेषण विशेष्य का भाव या उपमान उपमेय का भाव अंतर्निहित हो वहां कर्मधारय समास होता है। अर्थ की दृष्टि से इसका कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। तो वो आपके कर्मधारय समास होगा। जैसे इसके समस्त पद और समस्त विग्रह देखिए। महाविद्यालय का अगर हम विग्रह करते हैं तो महान है जो विद्यालय या महान है विद्यालय जो। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जिसका आचरण या भ्रष्ट है आचार जिसका। या पूर्णांक, पूर्ण है अंक जो या पूर्ण है जो अंक। नील गाय, नीली है गाय जो। महाजन, महान है जन जो। हेमलता, हेममयी लता, यानी कि यहाँ स्वर्णलता के लिए है। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी या आंखों वाली। इस आधार पर हमने देखा कि कर्मधारय समास के विग्रह भी हमने देखे। जैसे महाराज है, महाराज का विग्रह करें तो महान है जो राजा। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महोदय, महान है जिसका उदय। सज्जन, सत है जो जन। सदाचार, सत है जिसका आचरण या आचार। या सुलेख, सुंदर है जो लेख। सुपाच्य, सरलता से है जो पचने योग्य। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। कदाचार, बुरा है जिसका आचरण। अल्प बचत, अल्प है जो बचत। शुक्ल पक्ष, शुक्ल है जो पक्ष।
आशा नदी, आशा रूपी नदी, मोह पास, मोह रूपी पास या बंधन, भव सागर, भव रूपी सागर, मोटा ताजा, मोटा है और जो ताजा है, मोटा है और जो ताजा है, मोटा है जो ताजा है जो, ऐसे इसका विग्रह होगा। तो हमने देखा कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसमें विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं। जैसे कमल नयन, कमल के समान है जो नेत्र या नयन, या हम कह सकते हैं कि जिस समास में विशेषण विशेष्य आ जाए या विशेषण विशेषण आ जाए या विशेष्य विशेष्य आ जाए या उपमान उपमान आ जाए या उपमेय उपमेय आ जाए, वहाँ आपके कर्मधारय समास होता है। अब हमने इसी क्रम में कर्मधारय समास के बाद अपना क्रम से चौथा समास है द्विगु समास। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि कर्मधारय और द्विगु समास भी संस्कृत में तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं, तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो द्विगु समास के तहत भी जो आपके अर्थ के आधार पर इसका दूसरा पद ही प्रधान होगा। द्विगु समास की स्थिति, द्विगु यानी दो गुण रखने वाला समास है ये। इसमें दो गुण होते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाची होता है, अर्थात प्रथम पद संख्या का बोध कराता है, और दूसरा जो पद है इसका वो समूह का या समाहार का बोध कराता है, वहाँ आपके द्विगु समास होता है। तो देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाची द्विगु समास है, उसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, अर्थात संख्या का बोध कराता हो, और जिसका दूसरा पद, जिस समास का दूसरा पद समूह है या समाहार का बोध कराए, वहां द्विगु समास होता है। यानी कि पहला पद तो संख्यावाची होता है, संख्या का बोध कराने वाला, और दूसरा पद समूह है या समाहार का बोध कराने वाला होता है, वहां द्विगु समास होता है। इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु समास ऐसा समास है जिसका दूसरा पद प्रधानता रखता है, दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए, जैसे इसके समस्त पद और समस्त विग्रह देखें। द्विगु, द्विगु यानी दो गायों का समूह है या समाहार, या दो गुणों का समूह है या समाहार। द्विगु समास में द्विगु शब्द का अगर विग्रह करें तो द्विगु यानी दो गुणों का समूह है समाहार, या दो गायों का समूह है या समाहार। द्विदेव, दो देवों का समूह है या समाहार। त्रिवेदी, तीन वेदों का समूह या समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह या समाहार। चौबारा, चार द्वारों का समूह या समाहार। चौमासा, चार मासों का समूह या समाहार। यानी कि द्विगु समास में हम जो भी शब्द देखेंगे उनमें प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा समूह का बोध कराने वाला होगा। जैसे पंचामृत, पंच है अमृत जो, या पांच अमृतों का समूह है या समाहार। पंजीरी, पांच जीरों का समूह है या समाहार। पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह है या समाहार। पंचानन, पांच आनन या मुखों का समूह है समाहार। षटकोण, छह कोणों का समूह है या समाहार। षण्मास, छह मास या महीनों का समूह है या समाहार। छप्पे, छह पदों का समूह है या समाहार। छप्पे हमने काव्य शास्त्र में अपने जो छंद पढ़े थे उनमें भी पढ़ा है। छप्पे छह पदों का या छह चरणों का छंद है, जिसमें आपने चार चरण रोला के और दो चरण हरिगीतिका के हैं। इसमें आपके छप्पे छंद। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह है या समाहार। और सप्ताह, सात अहन या अह यानी दिनों का समूह है या समाहार। अष्ट धातु, आठ धातुओं का समूह है या समाहार। नवनिधि, नौ निधियों का समूह है या समाहार। नवरंग, नौ रंगों का समूह है या समाहार। दशांक, 10 अंकों का समूह है या समाहार। इसी क्रम में दशाश्व, 10 अश्वों का समूह है या समाहार। तो इस क्रम में हमने देखा कि जो द्विगु समास है
उसका अर्थ के आधार पर दूसरा पद ही प्रधान होता है और जिसका पहला पद संख्यावाची जबकि दूसरा समूह है या समाहार का बोध कराने वाला होता है, वहां आपकी द्विगु समास होगा। अब अपने समास का पांचवा भेद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, देखो जिस समास का न तो पहला पद प्रधानता रखता है और न ही दूसरा पद प्रधानता रखता हो, अर्थात जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। ऐसा समास जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों ही गौण होते हैं लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और वही क्या कहलाता है, आपकी बहुब्रीहि समास। अर्थात इसके दोनों पद प्रधानता नहीं रखते हैं लेकिन दोनों मिलकर जिस तीसरे पद का निर्माण करते हैं वो ही प्रधानता रखता है, तो इस तरह आपका यहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे इसके समस्त पद और समस्त विग्रह देखिए। चक्रपाणी, चक्र को पाणी यानी हाथ में जो धारण करता है। वज्रपाणी, वज्र को पाणी में जो धारण करता है। मयूर वाहन, मोर है वाहन जिसका, जैसे कार्तिकेय। अल्प, अब्ज नाभि, अब्ज यानी कमल है जो नाभि में, या जिसकी नाभि में कमल हो यानी भगवान विष्णु। चतुरानन, चतुर यानी चार, आनन यानी मुख या सिरों का समूह है। पंजाब, पंच आब यानी नदियों का समूह है या शहर, पंजाब शहर। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें जो तीसरा पद है वो अधिक महत्व रखता है, वो ही प्रधानता रखता है। इसमें ये दोनों पद जैसे चक्र और पाणी दोनों मिलकर तीसरे पद का निर्माण कर रहे हैं। वज्र पाणी तीसरे पद का, मयूर वाहन तीसरे पद का। इसी प्रकार इसमें जो जो पद है वो मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं और वो ही प्रधानता रखता है, इसलिए आपके बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। पंच सर, पांच सर यानी कि पांच है सर जिसके, सर यानी बाण, अर्थात यहाँ कामदेव हो जाएगा। मकर ध्वज, मकर है जिसका ध्वज अर्थात कामदेव। मनोज, मन में ही जय यानी जन्म लेने वाला अर्थात कामदेव। रतिकांत, रति के जो कांत यानी पति है अर्थात कामदेव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। घनश्याम, घन है जो श्याम के समान यानी कि घन के समान श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पीतांबर, पीत है अंबर या वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र ही जो तोष यानी तुष्ट हो जाते हैं भगवान शिव या शंकर। महान है जो देव, महादेव। लंकापति, लंका के हैं जो पति या स्वामी रावण। शाखा मृग, शाखा पर या डालियों पर निवास करने वाला मृग या पशु जो आपकी बानर आदि। त्रिफला, तीन फलों का जो चूर्ण या सम जो आपके है त्रिफला चूर्ण। चक्षु श्रवा, चक्षु से है जो सुनता ऐसा जीव अर्थात सर्प या सांप। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसका पहला पद और न ही दूसरा पद प्रधानता रखता हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते या अन्य पद का निर्माण करते हैं और वो ही प्रधानता रखता है, वो समास है आपका बहुब्रीहि। तो इस प्रकार हमने क्रम से देखा कर्मधारय समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें आपके विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का भाव होता है। और द्विगु समास जिसमें दूसरा पद प्रधानता रखता है जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद समूह है या समाहार का बोध कराए। और बहुब्रीहि समास जिसका पहला पद और दूसरा पद दोनों गौण हो लेकिन दोनों मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और वो तीसरा पद या अन्य पद ही प्रधानता रखता है, वो आपके बहुब्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार हमने समास के 5 भेदों को क्रम से पढ़ा और देखा। आज की कक्षा में आपने 5वें भेद तक पढ़ा, यानी कि पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु और 5वां बहुब्रीहि पढ़ा। अब अंतिम भेद आपका जो द्वंद्व समास है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
तो ये जो व्याकरण के टॉपिक चल रहे हैं वो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अनिवार्य हैं, चाहे आप पटवार की, चाहे आप ग्राम सेवक की, चाहे बीएसटीसी बीएड की, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की, या अन्य और कोई भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी पीजीटी केवीएस आदि के लिए दे रहे हैं, या आप यूपीएससी या आपके सीयूआईटी आदि किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सभी में आपकी व्याकरण पूछी जाती है। और व्याकरण को अच्छी तरह पढ़े, डीपली पढ़े, विस्तृत पढ़े, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सभी मित्रों को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, खुद भी लाइक शेयर करें, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।